हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रघुनाथ कुमार। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बात किया था थ्योरम 5 के बारे में, जो मेरा था कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4 का। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे थ्योरम 6 के बारे में। ठीक है, तो आइए थ्योरम 6 के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे थ्योरम 6 क्या बोल रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल में सेंटर होता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे बोल रहा है कि सेंटर से एक कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना है, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या करता है, जिस कॉर्ड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो परपेंडिकुलर लाइन जो होता है कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो वही हमको यहाँ पे प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा प्रूफ है यहाँ पे, ठीक है, हमारा प्रूफ है। तो उस प्रूफ को हम जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। एक इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर लिए, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर लिए। और सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहां पे एक हम क्या करेंगे, सेंटर क्या हमारा है, सर्कल का सेंटर है। और सेंटर से क्या करेंगे कि एक कॉर्ड पे सेंटर से क्या करेंगे, कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कोई भी एक इस तरह से एक कॉर्ड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉर्ड है। अब सेंटर से क्या करेंगे, ये जो हमारा कॉर्ड है उस पे क्या करेंगे, सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम कर दिए। चलिए, तो ये परपेंडिकुलर लाइन जो है, मान लीजिए कि ये O है और ये इसको मान लेते हैं D, ठीक है। तो ये OD परपेंडिकुलर जो है इस कॉर्ड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। यहां से इस सेंटर से इस पॉइंट पे क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो एक ये लाइन ड्रॉ कर दिए और एक ये लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो लाइन हम ड्रॉ किए हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ट्रायंगल ए और ट्रायंगल बी। यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, ट्रायंगल BOA पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल BDO। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल जो है फॉर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देंगे, ठीक है। और जब ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, हमारा एंगल भी क्या होता है, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाता है तो करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में हम देखते हैं इन ट्रायंगल DOA and triangle DOB। इस दोनों ट्रायंगल में हम देखिए यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये साइड और ये साइड OA और साइड OB, ये क्या है, ये हमारा सर्कल का रेडियस है। तो कोई भी सर्कल का रेडियस क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो ये इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AO बराबर BO, क्योंकि ये क्या है, ये रेडियस है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये हमारा जो लाइन है, ये दोनों में क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये जो हमारा लाइन जो हो जाएगा डीओ लाइन क्या हो जाएगा, कॉमन। कॉमन है कि नहीं, तो जो कॉमन है तो इसके लिए भी यही होगा, इसके लिए भी यही होगा, तो ये साइड क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा एंगल है, ये हमारा एंगल कौन सा एंगल एंगल ए डी ओ बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी डी ओ। ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल है दोनों। ये एंगल क्या है, 90 डिग्री का एंगल है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आरएचएस से ये दोनों ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे OA बराबर BO रेडियस है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। और फिर यहाँ पे DO कॉमन है और एंगल ADO बराबर एंगल BDO क्या है, 90 डिग्री है। तो राइट हैंड हाइपोटेनियस साइड से क्या हो जाएगा, ये हमारा ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बाय RHS ट्रायंगल ADO congruent to ट्रायंगल BDO। जब ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा, सॉरी, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो यहां पे क्या होगा, इफ बोथ ट्रायंगल आर congruence, then corresponding side and corresponding एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। तो जब करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल हो जाएगा तो ये साइड इसके बराबर नहीं हो जाएगा। तो बताइए, जब इसीलिए यहां पे क्या हो जाएगा, AD बराबर BB। और हमें यही क्या करना था, यही हमको प्रूव करना था कि जब सेंटर से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो जिस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो कॉर्ड क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा। यही हमें प्रूव करना था, यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया है। अब हम जानेंगे कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6, मतलब इसका उल्टा क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6, तो इसमें क्या बोल रहा है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज अ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब कि एक यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल, और ये क्या है, ये सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे पहले क्या करिए, कॉर्ड को ड्रॉ करिए। ठीक है, तो एक कॉर्ड हम क्या कर दिए, AB कॉर्ड हम यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, और कॉर्ड पे एक मिड पॉइंट है, और वो मिड पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब कि मिड पॉइंट जो है कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो AB बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, DB। जब यहाँ पे AD बराबर DB हो जाएगा, और यहाँ से इस मिड पॉइंट से क्या कर रहा है कि एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा है, कहां पे, सेंटर पे। ठीक है, सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, मिड पॉइंट से सेंटर पे क्या कर रहा है, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, और वो जो लाइन जो होगा वो परपेंडिकुलर लाइन होगा। ठीक है, वही हमें यहाँ पे प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इधर भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये हमारा O हो गया। चलिए, तो यहाँ पे गिवन जो है, हमारे यहाँ पे गिवन जो है, कॉर्ड
ए बी, कॉर्ड ए बी, ठीक है, कॉर्ड ए बी पर क्या है, कॉर्ड ए बी, ठीक है, कॉर्ड ए बी पर डी इज अ क्या है, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड क्या ए बी, ठीक है। और डी क्या है, डी जो है वो मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से सेंटर पे क्या कर रहा है, एक लाइन ड्रॉ कर रहा है, और वो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वही हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है और हमें प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है, टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि ओडी जो होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू एडी। क्लियर है, ये हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है, DOA और ट्रायंगल DBO। यहाँ पे दो ट्रायंगल का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। तो इन ट्रायंगल ADO एंड ट्रायंगल BDO, इस दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या क्या है। सबसे पहले ये क्या है, OA जो है वो एक रेडियस है, तो यहाँ पे क्या है, OA जो है क्या है, OA बराबर क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा, और ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सर्कल का रेडियस है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे DO जो है, DO लेंथ, वो दोनों में क्या है, कॉमन है कि नहीं, दोनों ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पे जब ये मिड पॉइंट है, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB, देन AD बराबर DB नहीं होगा। अगर D जो है वो मिड पॉइंट होगा किसका, AB का, तो यहाँ पे AD बराबर क्या हो जाएगा, DB। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AD बराबर क्या हो जाएगा, DB। क्यों, क्योंकि D is a midpoint of chord AB, तो क्या हो जाएगा, देन AD बराबर क्या, DB। क्लियर है यहाँ तक। चलिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब क्या हो जाएगा, बाई साइड बोथ ट्रायंगल आर क्या हो जाएगा, बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंस होगा कि नहीं होगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई साइड बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंस। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इफ तो देन both triangle are congruent, then corresponding side and एंगल आर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा ये सब कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे एंगल जो है ADO बराबर एंगल क्या हो जाएगा, BDO है कि नहीं। दोनों ट्रायंगल क्या, दोनों एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा, बाई CPCT। चलिए अब क्या करेंगे, एंगल ADO प्लस एंगल BDO बराबर ये क्या है, 180 डिग्री है कि नहीं है। जब दोनों ट्रायंगल ये एंगल और ये एंगल को मिलाकर के क्या एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक स्ट्रेट लाइन पर क्या होता है, एक एंगल 180 डिग्री का होता है कि नहीं होता। तो ये पूरा जो है 180 डिग्री होगा।
तो जब ये 180 डिग्री होगा और ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, और ये पूरा 180 है, तो ये 90 प्लस 90 नहीं हो जाएगा। तो जब ये 90 हो जाएगा तो ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। तो एक बात बताइए, जब ये 90 हो जाएगा तो यहाँ पे DO जो है परपेंडिकुलर टू AB नहीं हो जाएगा। तो हमको यही तो प्रूव करना था, हो गया प्रूव। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ये जो होता है ये टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। जब ये टोटल एंगल 180 डिग्री का होता है और करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है बाय CP/CT, तो जब ये एंगल इसके बराबर है और ये पूरा 180 का है, तो इसीलिए एंगल ADO बराबर एंगल BDO, ठीक है। तो दोनों एंगल को मिलाकर के 180 हो जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, और ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये OD जो है AD के परपेंडिकुलर नहीं हो जाएगा। तो ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो हमारा थ्योरम 6 और कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6 यहाँ पे समाप्त हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे नेक्स्ट थ्योरम के बारे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।